Bells Overseas, the sound of your future. Hello everyone, this is Kirti from Bells Overseas and I welcome you back to the grammar series. Today we will cover the topic conjunctions. So let's start with what conjunctions are. So conjunctions are those words, conjunctions वो words होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी दो या तीन वर्ड्स को जोड़ते हैं या फ्रेजेस को जोड़ते हैं, कोई दो फ्रेजेस या दो से ज़्यादा फ्रेजेस, या कोई दो सेंटेंसेस या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस, या फिर कोई पार्ट ऑफ सेंटेंस को किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंसेस से जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड वर्ड्स का अगर मैं बोलूँ, राम एंड श्याम, ये इसने दो वर्ड्स को जोड़ा. इसके बाद अगर मैं फ्रेजेस पर आ जाऊँ, राम वॉज इल एंड ही वॉज नॉट एबल टू ईट एनीथिंग. ये मेरे पास दो फ्रेजेस आ गए, मैंने उनको जोड़ा, इसके साथ जोड़ा तो दिस इज़ माई कंजंक्शन. यहाँ मैंने एंड के साथ जोड़ा, सो दिस इज़ माई कंजंक्शन. ऑलराइट, अगर अब मैं बोलूँ दो सेंटेंसेस को जोड़ना है, जैसे अगर दो सेंटेंसेस में बोलूँ, शी वॉज इल, शी कुड नॉट गो टू स्कूल, इनको अब मैंने जोड़ना है तो मैं फुल स्टॉप की जगह यहाँ पर सो लगा सकती हूँ. शी वॉज इल सो शी कुड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर सो जो है मेरी कंजंक्शन है, उसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा. ओके, अब यहाँ पे दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कट द एप्पल विद नाइफ, तो यहाँ पे इसने दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ा, तो दिस इज माई कंजंक्शन. ऑलराइट, कंजंक्शन की इंट्रोडक्शन. कंजंक्शन वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस या दो सेंटेंसेस या दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. अब हमने एक बात कंजंक्शंस करते वक्त बहुत ध्यान में रखनी है, वो क्या है? वो ये है कि कंजंक्शंस हमेशा उन वर्ड्स, उन सेंटेंसेस के साथ यूज़ होती है जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. मतलब या तो उनकी ग्रामेटिकल वैल्यू एक है या फिर वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे ये था, शी वॉज इल सो शी कुड नॉट गो टू स्कूल. अब शी वॉज इल और शी कुड नॉट गो टू स्कूल एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशन है कि वो बीमार थी, वो इसीलिए स्कूल नहीं गई, इसीलिए हमने यहाँ पे कंजंक्शन यूज़ की. अगर मैं बोलूँ शी वॉज इल और देयर वर गेस्ट्स एट हर होम, तो इन दोनों बात का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंजंक्शन नहीं यूज होगी. ठीक है. या फिर अगर मैं बोलूँ गो टू द मार्केट और आई एम वॉचिंग माई फेवरेट टेलीविजन सीरियल, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन जो है वो नहीं यूज़ होगी. या फिर मैं बोलूँ आई टॉप्ड माई स्कूल या फिर आई गॉट दी हाईएस्ट स्कोर्स, और मैं साथ में बोलूँ टुडे द प्राइम मिनिस्टर वेंट टू अ फॉरेन टूर. अब इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज़ नहीं होगी, क्योंकि दीज टू थिंग्स दे आर नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर, they are not actually related to each other and they're not of equal grammatical value. मतलब ये आपस में रिलेटेड नहीं है और ये आपस में इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए. तो इतना क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे. कुछ कंजंक्शंस की एग्जाम्पल है. कंजंक्शंस बहुत सारी होती हैं, मैंने यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल लिए हैं. जैसे कि एंड मतलब और, जैसे राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, यह हमारी यूज़ हुआ एंड. बट का मतलब होता है लेकिन. ओके, अगर मैं बोलूँ आई वॉज इल बट आई गेव द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे मैं बीमार थी लेकिन मैंने फिर भी एग्ज़ाम अपना दिया. ओके, आई गेव हर द ड्रेस बट शी डिड नॉट वेयर इट, मैंने उसे ड्रेस दी थी पहनने के लिए पर उसने नहीं पहनी. सो का मतलब इसीलिए. आई वॉज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार थी इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाई. एज वेल एज का मतलब होता है और तो और. शी वॉज इल एज वेल एज शी कुड नॉट ईट एनीथिंग, वो बीमार थी और तो और वो कुछ खा भी नहीं पा रही. नेक्स्ट इज दो का मतलब होता है चाहे. दो आई वॉज इल स्टिल आई गेव माई एग्जाम, चाहे मैं बीमार थी मैंने फिर भी अपना एग्जाम दिया. ठीक है, तो ये हो गया, ये थी हमारी कुछ एग्जाम्पल्स कंजंक्शंस की. हमने देखा कंजंक्शंस क्या होती हैं, कंजंक्शंस को यूज़ करने का एक इम्पॉर्टेंट रूल, एग्जाम्पल्स हो गई. अब हम देखेंगे कि कंजंक्शंस कुछ टाइप्स नहीं कह सकते आप, पर कुछ कैटेगरीज होती है कंजंक्शंस की कि वो कैसे यूज़ होती है. फर्स्ट वन, रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु, विच, ये यूज़ कैसे होती हैं? किसी नाउन को रिलेट करने में. जैसे अगर मैं कहूँ
आई नो द बॉय फुल स्टॉप ही एडमायर्स यू, तो मैं क्या कहूँगी, आई नो द बॉय हु एडमायर्स यू, मतलब मैंने किसी नाउन की बात की है, वो बॉय की बात की है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब मैं यहाँ पे हु यूज़ करूँगी क्योंकि वो मेरे नाउन से रिलेटेड बात है। मैं उस लड़के को जानती हूँ जो तुम्हें एडमायर करता है, जो तुम्हें पसंद करता है, ठीक है। आई नो द लेडी हु केम टू आवर हाउस, मैं उस लेडी को जानती हूँ जो हमारे घर पर आई थी। तो इसलिए यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है। ऐसे ही यही वर्ड्स अगर रिलेटिव एडवर्ब की तरह कैसे यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आई नो द बॉय हु लिव्स है, अब मैं उस लड़के को जानती हूँ जो यहाँ रहता है। अब यहाँ ये रिलेटिव एडवर्ब क्यों है, क्योंकि यहाँ ये सेंटेंस के वर्ब को रिलेट कर रहा है, वो लड़का जो यहाँ रहता है। सो हेयर हु इज़ बीइंग यूज्ड एज रिलेटिव एडवर्ब, ऑलराइट। अब अगर मैं कहूँ प्रेपोजिशंस की तरह पुट द पेन एंड द बुक ऑन द टेबल, अब यहाँ पे जो ऑन है ये कहने को तो एक प्रेपोजिशन है, पर यहाँ कंजंक्शन की तरह ऑन और एंड यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रेपोजिशन का काम कर रही है। वो कंजंक्शन इसीलिए कंसिडर किया जाएगा ऑन, क्योंकि प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। वो दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ रहा है। So this all was a basic introduction of what conjunction is. अब इसके बाद हम conjunctions की दो types करेंगे. Alright, so as I told you, there are two types of conjunctions: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. Coordinating conjunctions are used to connect those words, those phrases, यानी ये वो शब्द है जो उन words को, उन sentences को connect करते हैं जो कि एक्चुअल में तो एक दूसरे के बिना वो इंडिपेंडेंट होते हैं एंड ऑफ कोर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आप कंजंक्शंस ना भी लगाओगे तो जो वो सेंटेंसेस होंगे वो आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ राम वेंट टू स्कूल फुल स्टॉप श्याम वेंट टू स्कूल, उसको मैं कैसे बोलूँगी, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। पर जब तक मैंने कंजंक्शन एंड नहीं लगाई थी तब तक भी वो दो सेंटेंसेस जो थे आपस में कंप्लीट थे। राम वेंट टू स्कूल और श्याम वेंट टू स्कूल, दोनों सेंटेंसेस आपस में कंप्लीट थे। नेक्स्ट बट, अगर मैं बोलूँ मैंगोज आर एक्सपेंसिव फुल स्टॉप एप्पल्स आर चीप, उसको मैं कैसे बोलूँगी, मैंगोज आर एक्सपेंसिव बट एप्पल्स आर चीप। मैंगोज महंगे हैं पर एप्पल्स जो हैं वो सस्ते हैं। वैसे मुझे इनके रेट्स पता नहीं है, इट वॉज जस्ट अ गेस। तो ये जो बट है कंजंक्शन, इसने इनको जोड़ा, पर बट के बिना भी दोनों सेंटेंसेस कंप्लीट थे, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी के सारे सेंटेंसेस हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आई वॉज इल फुल स्टॉप आई रोट द पेपर, आई वॉज इल स्टिल आई रोट द पेपर, तो ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ क्योंकि इसने जो दो सेंटेंसेस को जोड़ा वो एक्चुअल में आपस में इंडिपेंडेंट थे, वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। अब अगर जो ये टाइप है ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को जोड़ती है, तो ऑब्वियसली जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगी वो उन फ्रेजेस को जोड़ती हैं जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये जिन दो फ्रेजेस को जोड़ती हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, उनमें से कोई एक इंडिपेंडेंट होता है और कोई एक डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट किस पे होता है? दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और ये ज़रूरी नहीं है एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं, ये बस एक दूसरे से थोड़ी मैचिंग है, थोड़ी इनका जो कंटेक्स्ट है वो सेम होता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखी है। जैसे अगर मैं बोलूँ आफ्टर, आई विल कम आफ्टर ही लीव्स, जब वो चला जाएगा उसके बाद में आऊँ। अब आई विल कम फुल स्टॉप, ये आपस में ये एक सेंटेंस है, पर दूसरा ही लीव्स, ये कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, क्योंकि ये ग्रामेटिकली पूरा नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ इसका ग्रामेटिकल पार्ट जो है वो मिसिंग है, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ दो आई वॉज इल कॉमा आई वेंट टू द स्कूल, अब आई वेंट टू द स्कूल जो है वो तो कंप्लीट है आपस में, लेकिन दो आई वॉज इल, अब ये तो डिपेंडेंट है ना, ये पूरा कंप्लीट नहीं है आपस में, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, किसी क्लॉज की ज़रूरत है जिस पे वो डिपेंड कर सके, इसलिए दो जो हुआ वो एक सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, अब आई नो द हाउस ही लिव्स,
इज़ करेक्ट, पर अगर जो दूसरा इसका क्लॉज है वो इस पर डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए दीज आर ऑल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। वो कंजंक्शंस जो एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ती हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज जिसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं। याद रखना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ही खुद में पूरा है, लेकिन डिपेंडेंट को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। उन दोनों को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो आई होप दीज टू टाइप्स आर क्लियर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो जो डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जिनमें से यूजुअली 90% ऑफ द टाइम्स एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, अब इसका हम लास्ट टाइप करेंगे, वो होती है कोरिलेटिंग कंजंक्शंस होती हैं। वो टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस के बीच में नहीं आती, पर वो एक कंजंक्शंस की अलग से कैटेगरी होती है। वो यूजुअली जो कंजंक्शंस होती हैं मैं आपको अभी लिख कर बताऊंगी कि वो कौन कौन सी होती हैं। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द लास्ट कैटेगरी इन विच हम कंजंक्शंस को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। ये कोरिलेटिंग कंजंक्शंस है, मतलब ये कंजंक्शंस एक दूसरे के साथ ही यूज़ होती हैं। जैसे अगर आप बोलूँ कि नीदर नॉर है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीदर लगा लो और नॉर मत लगाओ। मतलब ये जो कंजंक्शंस है पेयर में होती हैं और ये ऐसे एक दूसरे के साथ ही यूज़ होती हैं। कैसे यूज़ होते हैं मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज़ बोथ एंड, मतलब ये भी और वो भी। जैसे अगर मैं बोलूँ बोथ राम एंड श्याम आर नॉटी बॉयज, ठीक है, बिकॉज बॉयज आर यूजुअली नॉटी। तो राम एंड श्याम जो दोनों लड़के हैं दे आर नॉटी, ये भी और वो भी। दूसरा ईदर और, ईदर और का मतलब या तो ये या तो वो। जैसे ईदर यू कैन गो टू Maldives और टू कनाडा, या तो आप यहाँ जा सकते हो या तो वो। ईदर यू कैन बाय मैंगोज और यू कैन बाय एप्पल्स, या तो ये खरीद लो या तो वो खरीद लो, दोनों चीज़ों में से चॉइस है, दोनों नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट इज नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब ना ही ये ना ही वो। अगर मैं इधर ही लगा दूं नीदर कैन यू बाय मैंगोज नॉर एप्पल्स, मतलब आप ना ही ये खरीद सकते हो ना ही वो खरीद सकते हो। नीदर नॉर मीन्स ना ये ना वो। नेक्स्ट इज दो येट। दो येट का मतलब होता है चाहे ये फिर भी वो, मतलब दो ही इज इल येट ही इज वर्किंग, मतलब चाहे वो बीमार है फिर भी वो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज वेदर और ऑल। वेदर अगेन आपको दो चीज़ों के बीच में चॉइस देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिंग और नॉट, मुझे नहीं पता वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अब ये दो चीज़ों के बीच की चॉइस हो गई, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगेन नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब ये कैसे यूज होता है, ना सिर्फ ये पर वो भी, मतलब नॉट ओनली ज्वेलरी but also the cash was stolen, मतलब सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि कैश भी चोरी हुआ। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी। नेक्स्ट स्कैर्सली व्हेन। स्कैर्सली का मतलब होता है बहुत कम और व्हेन का मतलब होता है जब। तो जैसे अगर मैं करूँ स्कैर्सली डिड इट stop raining when I went to the market, मतलब अभी बहुत कम बारिश रुकी थी कि जब मैं मार्केट चली गई।
Scarcely had I eaten something when the bell rang. मतलब मैंने बहुत कम, यानी मैंने अभी कुछ खाया ही था कि साथ ही बेल बज गई. अभी बारिश बहुत कम रुकी थी कि मैं साथ ही बाजार चली. There is where you use scarcely well. Next we have rather than. Rather than का मतलब इसके बजाय. जैसे मैं कहूँ I would resign. I would rather resign than doing an illegal job. मतलब कुछ इलीगल करने की बजाय मैं अपनी जॉब छोड़ना ज़्यादा प्रेफर करूँ. ठीक है. रैदर आई वुड रैदर स्टे हंग्री दैन स्टीलिंग समथिंग. मतलब कुछ चोरी करने से बेहतर ये है कि मैं भूखी रह लूँगी. मतलब कोई एक चीज़ आपको नहीं करनी, आप कोई एक चीज़ कर लोगे, उसके बाद कि आपको दूसरी चीज़ नहीं करनी, उसके बदले आप कोई एक चीज़ कर लोगे. नेक्स्ट वी हैव इज सच दैट. सच दैट का मतलब ऐसा कि his influence was such that everyone cried on his death. मतलब उसका इन्फ्लुएंस, उसका ऑरा कुछ ऐसा था कि उसकी मौत पे सब रोए. उसका द ड्रामा और द सीन वी सॉ, द मूवी वॉज सच इनक्रेडिबल दैट एवरीवन अपलॉडेड फॉर द एक्टर्स. द मूवी वॉज सच इमोशनल दैट एवरीवन क्राइड आफ्टर सीइंग इट. कोई चीज़ ऐसी थी कि उसका आगे नतीजा क्या निकला. लास्ट वन इज सो दैट. ही इज सो डम that he won't understand it. मतलब कोई इतना डम है, कोई इतना लायक है, कोई इतना क्लेवर नहीं है कि उसे ये समझ ही नहीं आएगा. He is so intelligent that he can solve the problem quickly. Okay, he runs so fast that he will win the race. ठीक है. कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, कि उसका जो रिजल्ट है वो ये है. So this was all about conjunctions. I hope you understood it. So if you found it informative, do like the video, comment down in the comment section, share it with your friends, and do not forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.